अगर आप 2026 में बिना एक भी रुपया खर्च किए न्यूजीलैंड जाकर अपनी हायर स्टडीज पूरी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जैक पियर्स रिसर्च स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट कर दिया है। पूरे 25,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स की ये स्कॉलरशिप खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हिस्ट्री यानी कि इतिहास में मास्टर्स या पीएचडी लेवल पर रिसर्च करना चाहते हैं। कोई पेचीदा शर्तें नहीं, कोई फालतू का झंझट नहीं, सीधे यूनिवर्सिटी से फंड कैसे मिलेगा और सिलेक्शन का वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या है जो आपको दूसरों से आगे रखेगा। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो आपके काम की है, यानी पैसा और बेनिफिट्स। इस स्कॉलरशिप की टोटल वैल्यू 25,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसका एक बहुत ही स्मार्ट ब्रेकअप किया है ताकि आपको पढ़ाई और रहने में कोई दिक्कत ना हो। इसमें लगभग 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर सीधे आपकी यूनिवर्सिटी फीस यानी ट्यूशन फीस में एडजस्ट हो जाएगी, मतलब पढ़ाई की टेंशन आपकी खत्म। जो बाकी का अमाउंट बचेगा वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा ताकि आप वहां अपने रहने, खाने और रोजमर्रा के खर्चे आसानी से संभाल सकें। ये स्कॉलरशिप 1 साल यानी 1 ईयर के लिए वैलिड है। अब सवाल आता है कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो ध्यान से सुनिए। ये स्कॉलरशिप खास तौर पर पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए है। आपकी फील्ड सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री यानी कि इतिहास होना चाहिए, चाहे वो सोशल हिस्ट्री हो, कल्चरल हो या कोई और स्पेसिफिक एरा। अगर आप मास्टर्स बाय थीसिस कर रहे हैं या फिर पीएचडी रिसर्च में हैं, तो आप बेझिझक अप्लाई इसके लिए कर सकती हैं। यूनिवर्सिटी ने साफ कहा है कि पहली प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस मास्टर्स बाय थीसिस के स्टूडेंट्स को ही दी जाएगी। अगर उन्हें सही मास्टर कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तभी पीएचडी वालों की फाइल आगे बढ़ाई जाएगी। आप चाहे भारत से हो, किसी और देश से हो या न्यूजीलैंड के लोकल स्टूडेंट हो, ये स्कॉलरशिप इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों के लिए बिल्कुल ओपन है। यहाँ तक कि पार्ट टाइम स्टूडेंट्स भी प्रो राटा बेसिस पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको दूसरों से आगे रखेंगी। इसका सिलेक्शन पूरी तरह से एकेडमिक एक्सेलेंस और आपके रिसर्च प्रपोजल पर डिपेंड करता है। अगर 2 स्टूडेंट्स के बीच मुकाबला टाई हो जाता है तब यूनिवर्सिटी आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड यानी कि फाइनेंशियल नीड को देखती है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। आपके रिसर्च टॉपिक का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यानी कि रिसर्च प्रपोजल, एक दमदार पर्सनल स्टेटमेंट जहां आपको बताना है कि आप यह रिसर्च क्यों करना चाहते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी फॉर्म का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सेक्शन और एक एकेडमिक रेफरेंस जो आपको अपने प्रोफेसर या गाइड से ऑनलाइन ही सबमिट करवाना होगा। तो अगर आप भी न्यूजीलैंड के इस बेहतरीन शहर वेलिंगटन में रहकर अपनी रिसर्च को एक इंटरनेशनल मुकाम देना चाहते हैं तो देर मत कीजिए। इसकी आखिरी तारीख यानी कि डेडलाइन 31 अक्टूबर है। यूनिवर्सिटी का पोर्टल आखिरी महीने में ही खुलता है, इसलिए अपने रिसर्च प्रपोजल और पर्सनैलिटी स्टेटमेंट को अभी से ड्राफ्ट करना शुरू कर दीजिए। लेट या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक और ऑफिशियल डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी ही इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं।